नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप कहानी सुन रहे हैं बिहार के मोतिहारी जिले की, जहाँ पर एक गढ़वा थाना लगता है और उसी गढ़वा थाना क्षेत्र में एक मुरला गांव है। यह कहानी उसी गांव की है। उस मुरला गांव में एक भगवान दास नाम बोल करके एक व्यक्ति रहता है और उसका एक भाई शत्रुघ्न जिसका नाम रहता है, वह भी दोनों एक साथ घर में रहते हैं। उस भगवान दास के माता पिता के साथ अलावा उसकी एक पत्नी गीता देवी, और गीता देवी से 4 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी उसकी थी जिसका नाम था रानी। और घर में एक ही बेटी थी तो उसका मान जान भी बहुत होता। सबसे खराब बात थी कि भगवान दास और जो उसका भाई शत्रुघ्न दास था, ये लोग शराब का सेवन किया करते थे। दिन में भी ये लोग शराब पिया करते थे, और जिसके कारण जो है भगवान दास का अपनी पत्नी गीता देवी के साथ बराबर इस चीज को लेकर के बकझक होता था। शराब के नशे में वह घर आता था और अपने पत्नी से मारपीट करता था। बीच बचाव में बेटी पहुंचती थी, वह भी पिता के इस शराब सेवन के खिलाफ थी, और इसके लिए भी वह अपने जो पिता भगवान दास को भूला भरा कहा करती थी कि ताकि वह शराब छोड़ दे। और कितनी दफा तो ऐसा हुआ है कि वह अपनी पत्नी से लड़ाई करता था और नशे में ही अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ता था, जिसके कारण उसकी पत्नी घर छोड़ करके कितने दिन तक पड़ोसियों के घर में जा करके रहती थी अपनी जान बचा करके। 18 मई यानी शनिवार को भी भगवान दास और उसका जो भाई है शत्रुघ्न दास दोनों एक साथ सुबह में शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद फिर वैसा ही वो अपनी पत्नी गीता देवी के साथ लड़ाई झगड़ा बकझक करता है और अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ता है। किसी तरह से उसकी पत्नी गीता देवी अपना जान बचा करके जो पड़ोस की औरतें थी उन लोगों का घर में जाकर छिप जाती है। काफी देरी तक जब गीता देवी घर नहीं आती है तो भगवान दास भी नशे में चूर रहता है। वह भी कहीं घर छोड़ करके निकल जाता है, और वो जब वापस आता है तो फिर अपनी पत्नी को नाम पुकार करके आवाज देता है, लेकिन उसकी पत्नी घर में नहीं थी। उसकी बेटी थी जो खाना बना रही थी, और सुबह में जब झगड़ा हुआ था उसका जो अपनी पत्नी के साथ, तो उस समय उसकी बेटी ने भी उसके शराब सेवन का विरोध किया था, और जिसके कारण वह अपनी बेटी पर भी खफा था। तो जब उसकी पत्नी घर में नहीं मिली तो वह अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम रानी था, उसके साथ बकझक करने लगता है, और वह उस पर इतना गुस्सा हो जाता है मामूली सी बात पर कि अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मिल करके उसका गला दबा करके उसका जान ले लेता है। और जान लेने के बाद घर में ही, जिस घर में वह सोता है, वहां पर गड्ढा खोदता है, और गड्ढा खोद करके अपनी बेटी को उस गड्ढे में कब्र में गाड़ देता है, और फिर उस शव के ऊपर जो ही चटाई डाल करके बिछावन बिछा करके सो जाता है ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। सुबह जब उसका नींद टूटता है तब वह फिर बगल के दुकान से 4 किलो नमक लेकर के आता है, क्योंकि सुबह होने के बाद जब वह उठा तो देखा कि जो जमीन का नीचे जो लाश वह गाड़ा है उसका हल्का बदबू आ रहा है। इसलिए वह फिर से नमक मंगाता है, और फिर वह जहाँ लाश गाड़ा था उस गड्ढे को हटा करके उस लाश के ऊपर 4 किलो नमक छिड़क देता है ताकि वह लाश जल्दी गल जाए और उसका बदबू भी ज्यादा नहीं फैले। उसके बाद वह डालने के बाद फिर से वह मट्टी को ढक देता है। तब तक लगभग 10 बज जाते हैं, और फिर उसकी पत्नी गीता देवी घर लौटती है। तब तक उसके पति का भी नशा जो है उतर गया रहता है। जब वह घर पहुंचती है तो सबसे पहले अपने बेटी को आवाज देती है, जिसका नाम रानी था और लगभग 14 साल की थी। आवाज देने के बाद भी वो कहीं नहीं मिलती है, तो वह घर के बाहर अंदर सभी कमरों में तलाश करती है, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती है। उसकी पत्नी को कुछ शक होता है। फिर वह उसका जो छोटा बेटा है उससे पूछती है, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे को भी वहीं छोड़कर गई थी, और सारा कुछ जो रात में यह सब हुआ था उसका छोटा बेटा डरे समय यह सब देखता रहा, लेकिन वह उस समय नहीं बताता है क्योंकि उसको अपने पिता से डर था। उसके बाद उसकी माँ जो है जो लोकल थाना, जो रामगढ़वा थाना लगता है, वहां पर जाकर के अपनी बेटी का गुमशुदगी का शिकायत करती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है और जैसे ही गीता देवी घर आती है, फिर बच्चे को प्यार मनोवल से पूछती है कि जब मैं रात में गई थी तो रानी कहाँ गई और रानी के साथ कुछ हुआ था क्या। जब वह प्यार दुलार से पूछती है तो उसका बेटा जो है सारा चीज उगल देता है। वह बताता है कि किस तरह से जब तुम नहीं थी तो पापा और चाचा ने मिल करके बहन रानी को मार दिया, और मारने के बाद पापा अपने ही रूम में उसको गाड़ दिए, और फिर सुबह में जा करके नमक भी लाए थे और नमक भी छिड़के थे। जब यह बात जो है गीता देवी को पता चलती है तो कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और अपने ही बाप के हाथों उसका खून हो गया है, वह तुरंत पुलिस के पास जाती है और सारा चीज बताती है। पुलिस फिर घर आती है और फिर
उसके बाद शत्रुघ्न दास और पिता जो है भगवान दास, इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ये लोग दोनों फरार हो गए रहते हैं। लेकिन एक दो दिन के बाद फिर पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है और पकड़ करके गिरफ्तार करके इन लोगों को जेल भेज देती है। तो इस तरह से इस कांड का खुलासा होता है और एक छोटे से 7 साल के बच्चे ने सारा वाकया अपने आंखों से देखता रहा, लेकिन वो अपने बाप के नशे, अपने बाप के गुस्से को देख करके वह सोया नहीं था। सोने का बहाना करते हुए अपनी बहन का जो है मृत्यु देखते रहा। आज की कहानी यही थी कि मानवता किस तरफ जा रही है। एक बाप अपने ही बेटी का मामूली सी बात के लिए गला दबाकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद अपने ही घर में गाड़ देता है और उस शव के ऊपर ही आराम से चैन की नींद की रात बिताता है। तो इसको क्या कहेंगे? एक आम इंसान तो इस तरह का कर नहीं सकता है कि कम से कम वो अपने बेटी का लाश को अपने ही बेडरूम में गाड़े और उसके ऊपर ही सारी रात चैन की नींद बिताए। आज की कहानी सुनाने का यही उद्देश्य था कि जुर्म के दस्तक को पहचानिए और हर जुर्म होने का पहले दस्तक देता है और क्राइम होने से रोकिए। काश जो गीता देवी पहले ही अपने पति का जो इस शराब पीने के बाद मारपीट का जो उसका आदत हो गया था, उसको पहले ही उस दस्तक को पहचान लेती और उससे अलग हो जाती, या फिर जो लोकल थाना है उसको इन्फॉर्म करती जो उसके साथ मारपीट उसका पति किया करता था, तो शायद आज उसकी बेटी रानी जो है वो जिंदा होती और उसका जो अपने बेटी को नहीं खोना पड़ता। इसके बाद पुलिस ने गीता देवी के सास ससुर और उसके बाद उसके जो देवर हैं और पति हैं, इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको अपनी बेटी खोना पड़ गया। एक शराबी बाप ने, एक जल्लाद बाप ने अपने ही बेटी का कत्ल करके अपने ही बेडरूम में गाड़ दिया। चलिए फिर हम लोग कुछ ऐसे ही कहानी के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।